नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। प्रीमेच्योर डिलीवरी यानी समय पूर्व प्रसव आपने बहुत देखा होगा। आपके आसपास भी ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जिनका जन्म प्रीमेच्योर डिलीवरी के रूप में आया है, जो समय से पहले जन्म लेके बाहर आए हैं। ये भारत में गंभीर समस्या है। WHO जैसी संस्थाओं का कहना है भारत में जन्म लेने वाले 2 करोड़ बच्चों में से आधे से ज़्यादा बच्चे प्रीमेच्योर डिलीवरी के रूप में बाहर आते हैं, जिनका समय पूर्व जन्म होता है। और यदि एक्चुअल फिगर में जाएं तो 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा बच्चों का जन्म भारत में प्रीमेच्योर डिलीवरी के रूप में होता है। और ये तो तब है जब भारत सरकार और राज्य सरकारें स्वास्थ्य को इतना प्रमोट करती हैं, लोगों को प्रोत्साहित करती हैं कि लोग अपने बच्चों को जन्म सरकारी संस्थानों में दें, डॉक्टरों के पास दें, नर्सिंग होम में दें, हॉस्पिटल में दें। और ज़्यादातर इन हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम में बच्चे का जन्म प्रीमेच्योर डिलीवरी के रूप में ही होता है। यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे तो सिजेरियन के रूप में बाहर आते हैं। ये एक गंभीर समस्या है। जैसा कि आप जानते हैं, गर्भावस्था की एक अवधि है जिसे 9 महीने 10 दिन की आसपास माना गया है, यानी 280 दिन में हमारी गर्भावस्था पूरी होती है। उसके बाद प्रसव के रूप में हम बाहर आते हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों से ये समस्या कुछ बदल गई है और हम ज़्यादातर मामलों में प्रीमेच्योर डिलीवरी के रूप में बाहर आने लगे हैं। अब ज़्यादातर डिलीवरियां 270 दिन और 1/3 डिलीवरियां 250 दिन पूरे होने के बाद ही संपन्न होने लगी हैं। और यदि 280 दिन से पहले यानी 9वां महीना शुरू होने से पहले कोई डिलीवरी हो तो उसको प्रीमेच्योर डिलीवरी कहते हैं। और यदि 250 दिन के बाद किसी का जन्म हो तो यानी 8वें महीने में जन्म हो तो ऐसे बच्चों का बचना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि उनको कई तरह की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और एक चीज़ और भी है कि इन प्रीमेच्योर डिलीवरी के पीछे कारण क्या है, क्यों इतनी जल्दी बच्चे आने लगे, क्यों बच्चों को इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि वो समय से पहले जन्म लेके बाहर आने लगे हैं। तो इस पर हमारे पास कोई समुचित उत्तर नहीं है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस समस्या पर मौन हैं और वो अल्ट्रासाउंड से ये तो बताते हैं कि बच्चे की डिलीवरी कब होने वाली है, बच्चा जन्म लेके कब आने वाला है, लेकिन वो समय से पहले ही आने लग जाता है। उसके पास उनके कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि जो डॉक्टर्स और जो प्रसूति विशेषज्ञ हैं जो आपको तारीख देते हैं, डिलीवरी की जो डेट देते हैं, वो अपने पास से नहीं देते, कोई मशीन उसकी कैलकुलेशन नहीं करती, वो आपसे पूछ के देते हैं। आपसे पूछा जाता है जब आप गर्भावस्था की पहली विजिट में किसी डॉक्टर से सलाह लेने उसके पास जाते हैं तो पूछता है कि आपका पहला मासिक कब था और मासिक रुके कितने दिन हुए। तो उसके डेट्स के हिसाब से वो कैलकुलेटर फीड करते हैं और फिर कंप्यूटर जो है एक अपने गणना के हिसाब से डेट देता है। उस डेट को लेके आप बैठ जाते हैं कि हमको 1 जनवरी की तारीख दी गई है या 10 जनवरी की तारीख दी गई है या 15 जुलाई की तारीख दी गई है डिलीवरी के लिए, और हमारे पास अपना कोई कैलकुलेशन, कोई गणना नहीं होती है। जबकि आप पहले देखते थे कि हमारे घर की बड़ी बूढ़ियाँ होती थी, जो दाइयाँ होती थीं, वो हमें बहुत एक्यूरेट फिगर बताती थी, एक्यूरेट तारीख बताती थी, क्योंकि उनकी गणना उस देसी तरीके से होती है जिस तरीके से हमारा जीवन का विकास होता है। लेकिन आज आधुनिक गणनाएं कंप्यूटर से होती हैं, मशीनों से होती हैं और आधुनिक तकनीक के आधार पर होती हैं। या वो कई चीज़ों को भूल जाते हैं, वो कई ऐसी परिस्थितियों को अपने दिमाग से इग्नोर कर देते हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि आज का समय तनाव का समय है, प्रतियोगिता का समय है, प्रतिबद्धता का समय है, मेडिसिन का समय है और पॉल्यूशन का समय है, भाग दौड़ का समय है। इन सब के कारण हमारे शरीर पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं, जिससे हमारे शरीर की जो एक रिदम है, जो शरीर की लय है, वो डिस्टर्ब होती है और इस डिस्टर्बेंस के कारण हमारी सारी क्रियाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। इसलिए कोई मशीन हमारे शरीर को देखकर ये गणना नहीं कर सकती कि उसकी एक्चुअल तारीख क्या है। लेकिन आपने देखा होगा कि आज से 20-25 साल पहले जब ज़्यादातर डिलीवरी या ज़्यादातर प्रसव घरों में होते थे, हम और आप जो 50 के एज के आसपास चल रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों का जन्म घर में हुआ है, घर की उसी अंधेरी कोठरियों में हुआ है, उन्हीं छप्पड़ और
झोपड़ियों के अंदर हुआ है और उसमें हम आज और आप सब स्वस्थ हैं। लेकिन आज जो डिलीवरियां बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होती है, महंगे नर्सिंग होमों में होती हैं, वहाँ ये समस्या आती है कि उन बच्चों को या तो प्रीमेच्योर रूप में जन्म देने के लिए बाध्य होना पड़ता है या सिजेरियन करके बाहर निकालना पड़ता है। ये एक गंभीर प्रश्न है, इस पर सोचना चाहिए हमें, क्योंकि पहली दाइयाँ बता देती थी कि बच्चा अभी पेट में कहाँ है, पेट से नीचे गर्भाशय से नीचे खिसका कि नहीं रहा, वो पेल्विक या श्रोणि प्रदेश में अभी आया कि नहीं आया, कि उस श्रोणि प्रदेश से पहले बच्चा अपने मूल स्थान को छोड़ता है, पेट को छोड़ता है, उस समय शरीर के अंदर भी कई हार्मोन बदलाव आते हैं जो शरीर पर देखकर हमारी चेहरे की आभा को व्यक्त करते हैं कि अब प्रसव में कितना समय है। तो पुरानी दाइयाँ, पुराने जो प्रसव कराने वाली जो औरतें थीं, वो प्रसूता की शक्ल देख के, पेट की आकृति देख के, पेट को अवलोकन करके एक एक्यूरेट डेट देती थी, जिसमें घंटे 2 घंटे का फ़र्क पड़ता था, क्योंकि ज़्यादातर डिलीवरी रात के समय होती हैं। तो रात में यदि किसी को समय दिया गया है कि 12 बजे, तो 12 बजे होगा, 11 बजे होगा या 2 बजे होगा, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आता। लेकिन आजकल हम जो कंप्यूटर डेट देखते हैं, जो अल्ट्रासोनिक हमें रिपोर्ट दी जाती है, उस पर डेट बताई जाती है, उसके हिसाब से यदि चलें तो कभी 15 से 20 दिन का उसमें अंतर आता ही है। कभी 15 दिन पहले हो जाती है, कभी 15 दिन बाद तक इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन इंतज़ार कौन करेगा, इंतज़ार करने का समय ही नहीं बचता है। तो फिर हम एक ही चीज़ पे बाध्य होते हैं कि प्रसव सिजेरियन से करा के इस कार्य को संपन्न कर लिया जाए। तो ये गंभीर समस्या है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी बच्चे के जीवन के लिए खतरा है, बच्चे के विकास के लिए खतरा है, उसके मानसिक विकास के लिए खतरा है, क्योंकि 8वें महीने के गर्भ को बहुत जटिल माना गया है। और ऐसी मान्यता रही है, अभी भी देखने में आता है, ऐसी मान्यता रही है कि 8वें महीने की शुरुआत में यदि बच्चे का जन्म होता है तो उसके बच्चे की संभावना बहुत कम रहती है। यदि 8वें महीने की तीसरे या चौथे सप्ताह में जन्म हो तो उसके बच्चे की संभावना 50%, 60%, 70% बच जाती है। लेकिन फिर भी उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 8वां महीना हमारे विकास का महीना होता है। हमारा शरीर गर्भावस्था में बहुत तेज़ी से विकसित होता है। उसके कई जो अंग हैं, जिनमें हम लंग्स को कहें, हम किडनी कहें, मस्तिष्क को कहें या एलिमेंट्री ट्रैक्ट को कहें, वो तेज़ी से विकसित हो रहे होते हैं। और 8वें महीने की प्रसव के समय माँ का शरीर भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होता है। और माँ के शरीर के तैयार नहीं होने से बच्चे के बाहर आने में बहुत मुश्किल होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आप पशुओं को देखते हैं, घरों में कई तरह के पशु रखे जाते थे, गाय रखी जाती थी, भैंस रखी जाती थी। आजकल गाय भैंस तो लोग कम देखते हैं, लेकिन कुत्ते तो हर घर में मिल जाते हैं। करोड़ों कुत्ते पालक पूरे देश में बैठे हैं। आप जानते हैं, जब आपकी मेल डॉग ने बच्चे देने होते हैं तो डिलीवरी से पहले उसके शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। कई जो शारीरिक अंग हैं उसके शिथिल पड़ते हैं, उसके स्तनों में उभार आ जाता है। तो ऐसे ही स्त्री के साथ में है, जब प्रसव की शुरुआत होने वाली होती है, प्रसव का समय आता है, तब तक उस शरीर में बहुत तरह के बदलाव आते हैं। लेकिन प्रीमेच्योर डिलीवरी के समय ना तो उसके शरीर में बदलाव आते हैं, ना वो उसके लिए तैयार होती है। ऐसी स्थिति में यदि बच्चा समय पूर्व जन्म लेके बाहर आ जाए तो ना तो उसको माँ का दूध मिल पाता है, ना दूध के रूप में उसे पोषक तत्व और वो जीवन रक्षक तत्व मिल पाते हैं, जो वो उसके जीवन को बचाने के लिए, जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। क्योंकि माँ के प्रथम दूध में कई ऐसे औषधीय तत्व रहते हैं, ऐसे कई एंटीबॉडीज रहते हैं जो कई तरह के संक्रामक रोगों से उसे बचाते हैं। यहाँ तक कि फेफड़ों में तरल का संचय नहीं होने देते, फेफड़ों में संक्रामक रोगों से उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ऐसे पोषक तत्व ना मिलने के कारण प्रीमेच्योर डिलीवरी के बच्चों को कई तरह की जटिल संभावनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे बच्चे बहुत तेज़ी से संक्रामक रोगों से शिकार बनते हैं। इनके फेफड़ों में पानी भर सकता है, उन्हें दूध निकलते समय कई तरह की कठिनाई आती हैं। तो कई बार वो दूध के साथ में कुछ वायु निगल लेते हैं, या सांस के साथ में दूध उनके फेफड़ों में पहुँच जाता है। ये इनके लिए गंभीर समस्या खड़ी करता है और जीवन मृत्यु के रूप में उन्हें जूझना पड़ता है। इसी तरह 8वें महीने में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको ना तो माँ का दूध मिल पाता है, माँ का दूध ना मिलने के कारण उन्हें ऊपर के आहार पर निर्भर करना पड़ता है। ऐसा आहार उनके लिए ना तो पचनीय होता है, ना वो पचा पाते हैं। और ऐसे में उनको
आहार तंत्र संबंधी कई विकार हो जाते हैं, जिससे उनके शरीर में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स और कई तरह के पोषक तत्वों का अभाव होता है, और इसके कारण ना तो वो विकसित हो पाते हैं, ना अपने को जीवित रख पाते हैं। आज हमारे पास कई तरह की टेक्निक हैं, कई तरह की दवाएं हैं कि हम बच्चे को बचा तो लेते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को जीवन भर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे ज़्यादातर बच्चे जीवन भर कई तरह के रोगों का शिकार रहते हैं। उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता, उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता, वो दुर्बल रहते हैं, और वो मंद बुद्धि भी उनमें से काफ़ी बच्चे रह जाते हैं। उनका मानसिक विकार ना होने के कारण वो तीव्र बुद्धि नहीं होते, दूसरे बच्चों से पिछड़ जाते हैं। इसलिए 8वें महीने की प्रसव को प्री मैच्योर डिलीवरी को हम ज़्यादा सुरक्षित नहीं मानते। प्रसव 9 महीने 10 दिन का ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोक संगीत में, लोक साहित्य में और हमारे पुराने ग्रंथों में उल्लेख है कि 10वें मास का जो प्रसव है, 10वें मास का जन्म है, वो सर्वोत्तम है। और इसी के आधार पर हमने प्रसव के लिए 9 महीने 10 दिन का, 9 महीने 15 दिन का समय रखा गया है। और ऐसे ही पहले 9 महीने 10 या 15 दिन में जन्म होते थे, और इसके आधार पर 280-290 दिन का एक हमने फिगर रखा है जन्म के लिए। ये उपयुक्त समय है, उपयुक्त डेट है। और यदि आपको गणना करनी आती है, आप थोड़ी सी गिनती जानते हैं, तो आप सहजता से पता कर सकते हैं कि आपके घर में जन्म लेने वाले बच्चे के लिए कौन सी उपयुक्त डेट हो सकती है, कौन सी उपयुक्त डेट है। और ऐसे में कभी हड़बड़ाहट नहीं दिखानी चाहिए, आपको सहजता से, सामान्यता से कार्य करना चाहिए। और यदि आप सहजता से कार्य करेंगे तो निश्चित है कि आने वाला बच्चा सहज प्रसव से आएगा और सही समय पर आएगा। जो प्रसव पूर्व डिलीवरी है, प्रसव पूर्व का जो कार्य है, बहुत खतरनाक कार्य है। वो बच्चे के लिए तो है ही, बच्चे की माँ के लिए भी उतना खतरनाक है, क्योंकि तब तक ना तो माँ का शरीर तैयार होता है, उसको सर्जरी ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, या फिर चीरा लगा के बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है। ये दोनों के लिए काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि वो चीरे का निशान जीवन भर रहता है, और दूसरे बच्चे के समय उससे ज़्यादा जटिलताएँ सामने आती हैं। इसलिए प्रीमेच्योर डिलीवरी में हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, हमें सहजता से रहना चाहिए। पहले समय में डिलीवरी से पहले गर्भावस्था में स्त्रियां कई चीज़ों का सेवन करती थी जो बहुत अच्छे रहते थे, जैसे कि सोमघृत का प्रयोग करती थी, दूध में डाल के देसी घी का सेवन करती थी, उनके लिए बहुत उपयुक्त रहता था और मन को शांत रखती थी। क्योंकि यदि गर्भावस्था में मन शांत रहता है, मन प्रसन्नचित्त रहता है, क्रोध और मानसिक तनाव से दूर रहता है, तो बच्चे के विकास पर, बच्चे की मानसिक क्षमता के लिए ये बहुत उपयुक्त है। क्योंकि देखा गया है कि गर्भावस्था में कोई स्त्री तनावग्रस्त रहती है, क्रोध से रहती है, गुस्से में रहती है, और जो किसी उलझन में रहती है, तो ऐसे बच्चों को जन्मोपरांत पेट संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपना आहार बचाने के लिए कई तरह के जतन करने पड़ते हैं। अक्सर ऐसे बच्चों को पेट संबंधी कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप सहजता से लें, सामान्यता से लें। गर्भावस्था में श्रम करने में परेशानी नहीं है, ज़्यादा आराम करने से प्रसव में समस्या आती है, सामान्य रूप से आप कार्य कर सकते हैं। वैसे भी आप देखेंगे प्राणी जगत में कि एक शेरनी गर्भावस्था के बाद फिर भी शिकार करती है, एक हिरन गर्भ धारण करने के बाद भी छलांगे मार कर दौड़ता है। हम गाय भैंस में देखें तो वो अपने सामान्य जीवन में रहती हैं। तो पुरुष के लिए, मनुष्य के लिए कोई उसमें बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि हमारी स्त्रियां आज भी जो गांव देहात में रहती हैं, गर्भावस्था में घर के पूरे कामकाज दिखाती हैं, खेती बाड़ी का काम देखती हैं, पशुओं का देखती हैं, या जो किसी ऑफिस में हैं, किसी कार्य क्षेत्र में हैं, वो अपना सामान्य कार्य करती हैं और वो सहजता से अपने बच्चे को जन्म दे पाती हैं। लेकिन जो माएँ, जो स्त्रियां घर में रहकर सिर्फ विश्राम करती हैं और सिर्फ पलंग पर लेटी रहती हैं, जो अपने आहार में अंडे आदि को स्थान देती हैं, उनके प्रसव में निश्चित रूप से दिक्कतें आती हैं। ऐसे स्त्रियों को जो अंडे का सेवन करती हैं, मांसाहार का सेवन करती हैं या मद्यपान करती हैं, उनको प्रीमेच्योर डिलीवरी का सामना करना पड़ता है। और गर्भावस्था में रासायनिक दवाएं और रासायनिक औषधियों से बचना चाहिए।
किसी तरह के ऐसे आहार से बचना चाहिए जिसमें कि रसायन रहते हैं, क्योंकि ये बच्चे के विकास में कई तरह की समस्याएं खड़ी करते हैं और प्रीमेच्योर डिलीवरी को मजबूर कर देते हैं। तो यदि प्रीमेच्योर डिलीवरी से बचना है, बच्चे को समान रूप से जन्म देना है, तो आपको निश्चित ही समान जीवन शैली को अपनाना है, समान आहार को अपनाना है, समान अपने जीवन पद्धति को बनाए रखना है। ये आपके लिए बहुत उपयुक्त है और ये बच्चे के लिए भी बहुत उपयुक्त है। ऐसे बच्चे फिर भी मानसिक रूप से प्रवीण और उज्जवल भविष्य लेके आते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ऐसे बच्चे श्रेष्ठ रहते हैं। उन्हें ना तो कभी किसी इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। ऐसे बच्चे मानसिक स्तर से भी बहुत तीव्र होते हैं और ऐसे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल रहता है। इसलिए प्रीमेच्योर डिलीवरी से बचना है तो समान जीवन शैली को अपनाना है और ये आपके लिए, मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस विषय पर हम आगे और भी इस पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो मैं यहीं शांत कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।